हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए ब्लॉग में, जो कि हमारा उत्तराखंड बाबा नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ का पूरा ब्लॉग आज शूट करने वाले हैं। अगर आप यूपी के किसी भी ज़िले से आते हैं, आजमगढ़, जौनपुर या कोई भी ज़िला आपको लगता है, तो आप लखनऊ से डायरेक्ट बाबा नीम करोली धाम उत्तराखंड के लिए जा सकते हैं। जाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली है, कितने बजट में आपका ट्रैवल हो जाएगा, कितना प्लान, आप कितने पॉकेट मनी लेके चलेंगे कि हो जाए, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए मिलते। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार कमेंट में जय नीम करोली बाबा जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पे आते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में आपको दो स्टेशन मिल जाएंगे, एक लखनऊ जंक्शन मिलेगा और एक लखनऊ चारबाग स्टेशन। तो आपको अगर डेली अगर कोई डेट बिना देखे अगर आप आ रहे हैं, तो आप लखनऊ चारबाग से आपको डेली रात को 12:30 बजे ट्रेन जाती है काठगोदाम के लिए, बाघ एक्सप्रेस, जो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे मिल जाएगी। ईजिली आप आराम से पकड़ सकते हैं। या फिर आप लखनऊ जंक्शन से दूसरे रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हफ्ते में केवल 5 दिन ट्रेन चलती है, काठगोदाम एक्सप्रेस चलती है, आप वहाँ से 2 ट्रेनें चलती हैं, वो भी रात को 11:25 में मिलेगी। हफ्ते में 5 दिन और एक सुबह में मिलती है। तो आप वहाँ से पकड़ के आराम से जा सकते हैं काठगोदाम के लिए। लखनऊ से काठगोदाम के जनरल कोच का टिकट आपको 140 रुपये मिल जाएगा आराम से। इसमें फ़िलहाल हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पे हैं और अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी ट्रेन बाघ एक्सप्रेस के आने का टाइम हो चुका है। लखनऊ से 12:30 बजे निकलते हुए ट्रेन आपको काठगोदाम सुबह 9:30 या 9 बजे के आसपास पहुंचा देती है। हमेशा ट्रेन अक्सर डिले हो जाती है, आधे घंटे 1 घंटे डिले रहती है। तो आपको स्टेशन के बाहर आते ही बहुत सारी शेयरिंग टैक्सी या कैब मिल जाएंगे वहाँ पे, जिससे आप पकड़ के आप 300 से 400 रुपये देकर आराम से कैंची धाम जा सकते हैं। या फिर आपको उससे भी आसान देखना है, तो आप काठगोदाम से पहले हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए, और वहाँ से आपको बाहर ही बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी, जिसका किराया केवल 100 रुपया होता है। उतने में आप कैंची धाम आराम से पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल हम उतरने वाले हैं अपने हल्द्वानी स्टेशन पे, क्योंकि वैसे जर्नी हमारी अकेली है, तो वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी वैसे भी महंगी पड़ जाएगी। तो उससे बढ़िया हम हल्द्वानी उतर के प्राइवेट बस या गवर्नमेंट बस ले सकते हैं आराम से। तो फाइनली दोस्तों हम हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और ये रहा हमारा कोच द्वितीय श्रेणी, जिसका टिकट 140 रुपये का हमने खरीदा हुआ था लखनऊ रेलवे स्टेशन से। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, जहां पे हमारा स्वागत ठंडी ठंडी हवाओं ने किया। एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप मानसून के सीज़न में यहां पे ट्रैवल करने, बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, या फिर आप नैनीताल के लिए भी प्लानिंग करते हैं, तो साथ में एक रेनकोट प्लस जैकेट ज़रूर रख लें, क्योंकि पहाड़ों पर जाने के बाद वहाँ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। आगे चल के वीडियो में हम नैनीताल को भी कवर करेंगे पूरी तरह ब्लॉग में। आपको बस ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में हम देने वाले हैं आपको कि आप कैंची धाम नैनीताल आ रहे हैं तो कितने बजट में होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। अब यहाँ से देखिए आपको बहुत सारी कैब टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि आप यहाँ से कैब टैक्सी ले सकते हैं, या तो फिर शेयरिंग टैक्सी ले लेते हैं। तो चलिए, शेयरिंग टैक्सी का मैंने रेट पूछा तो 300 रुपये बता रहे थे। ऐसे में हमको मिल गई बस जिसका किराया महज 100 रुपये है, और इस 100 रुपये में कैंची धाम तक पहुँचाने के लिए बोलने भैया। फिर कैंची धाम से वहाँ से 100 रुपये का किराया हमको पड़ जाएगा नैनीताल के लिए। तो वहाँ से जाने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल चलिए जर्नी का आनंद लेते हैं। तो वहाँ पे लकड़ी का बना हुआ एक पलंग था, जिसे तख्त कहते हैं। बाबा जी उसके ऊपर विराजमान थे, और जैसे ही ये बच्चे वहाँ पे पहुँचे, बाबा जी को देखते ही इन्होंने प्रणाम किया। बाबा जी ने दोनों बच्चों को देखा, और इनमें से उनके बेटे को ये बोला कि जाओ। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, उत्तराखंड में स्कूटी की भी सुविधा उपलब्ध है। आप रेंट पे स्कूटी भी ले सकते हैं, एक दिन के 500 रुपये के हिसाब से। वहाँ पे आपको बस अपना एक डीएल और एक आईडी आपको सबमिट करनी होती है, और उसके बाद आपको स्कूटी मिल जाती है, जिसमें आपको केवल अपना तेल डालना होगा। बाकी डेली का 500 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से आप अकेले हों या 2 लोग हो जर्नी में, तो आप आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सफ़र में जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच चुके हैं भीमताल। अब यहाँ से भीमताल में भी छोटी सी झील देखने को मिलती है। जिस तरह नैनीताल में झील मिलती है, उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन छोटी झील मिलती है। यहाँ पे भी बोटिंग की सुविधा आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हैं अगर कैंची धाम से वापस कर रहे हैं, तो अगर नैनीताल नहीं गए हो आप।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम बाबा नीम करोली के आश्रम में। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट में जय नीम करोली बाबा जरूर लिख दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बाबा के दर्शन हो गए। उससे पहले, दर्शन करने से पहले अब आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहाने की, फ्रेश होने की। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप वहाँ से कुछ ही दूरी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी नहाने की, हर चीज़। यहाँ पे आपको एक पर पर्सन 50 रुपये लेते हैं नहाने के लिए। अगर आप बैग भी रखते हैं तो 100 रुपये लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो वहाँ पे बहुत सारे जगह बने हुए हैं, तो वहाँ पे नहाने की, स्नान वगैरह फ्रेश करने के होने के बाद आप सीधे बढ़ चलिए बाबा के आश्रम की तरफ। अगर आप बैग रखने के लिए कोई रूम या लॉकर नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे गेट के बगल में ही लॉकर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सामान को जमा करके या फिर कोई ऐसी ज़रूरी सामान बैग रख के आप अंदर धाम में जा सकते हैं बाबा के लिए। तो बाबा के आश्रम में जाने से पहले सबसे पहले आपको वहाँ पे बाहर प्रसाद मिल जाएगी, जो कि लड्डू का भोग चढ़ता है बाबा को। तो प्रसाद लेके आप आराम से धीरे से मंदिर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रसाद एक तरफ देख लेते हैं किधर प्रसाद मिल रही है। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। फाइनली दोस्तों, प्रसाद लेने के बाद हम बढ़ते हैं बाबा के आश्रम की तरफ। तो हमें प्रसाद जो पड़ी है 120 रुपये के प्रसाद पड़ा हुआ है। तो चलिए बाबा के आश्रम की तरफ दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट में अगर अभी तक नीम करोली बाबा नहीं लिखी हैं तो एक बार ज़रूर जय नीम करोली बाबा लिख दें दोस्तों। तो चलिए, अब बाबा के दर्शन करने के बाद हमें निकलना भी नैनीताल के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, अंदर मंदिर परिसर में आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं किया जाता है, बाहर से ही वीडियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अंदर वीडियो बनाते वक्त पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप वहाँ से बाबा के दर्शन करने के बाद प्लान कर सकते हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल जाने के लिए वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करने हैं। वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी लेके 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप जा सकते हैं। बस में भी उतना ही किराया मिलेगा लगता है, लेकिन बस की जो टाइमिंग होती है एक लिमिटेड टाइमिंग होती है, इवनिंग में नहीं चलती है। उसके बाद आप शेयरिंग टैक्सी का ही सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नैनीताल की तरफ। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम या नैनीताल अपनी कार से सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ऐसे में आपकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जब ट्रैफिक लगता है तो वन वे रूट होने की वजह से आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर ऐसे में आप जल्दबाजी में ओवरटेक करने के चक्कर में पड़ते तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी ट्रैफिक लगा है तो वन वे रूट में साइड करके आगे वाली गाड़ियों को पास दिया जाता है। कैंची धाम से नैनीताल की जो यात्रा होती है काफ़ी सुकून भरी यात्रा होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि धुंध पड़ी हुई है, लेकिन धुंध नहीं, बादलों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। ये पूरा बादल की सीन है यहाँ पे आपको दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है या फिर धुंध पड़ रहा है, ठंडी का टाइम है। उससे टेम्परेचर भी वहाँ काफ़ी डाउन हो गया था। जो टेम्परेचर आई थिंक 16-17 के आसपास आ गया था दोस्तों वहाँ पे जो टेम्परेचर था। ऐसे में ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी, बट गर्मी का टाइम था तो थोड़ा मैनेज करना पड़ गया वहाँ पे। देख ले तो नहीं तो बस भाई 5 मिनट रोक देता भैया। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में, जो कि यहाँ पे नैनीताल ज़िले में ही आपको कैंची धाम आश्रम भी आ जाता है, जो कि एक उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है। तो अब यहाँ शेयरिंग टैक्सी से अपने उतरने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे मॉल रोड की तरफ, क्योंकि जो शहर का मेन व्यू पॉइंट है आपको वहाँ मॉल रोड से ही मिलता है। नैनी झील की सुंदरता, यहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर, ऐसा मानो कि किसी जन्नत से कम नहीं लगता है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद बादलों से घिरा हुआ पूरा शहर देख रहे हैं। पहाड़ तो अपनी जगह है, उसके बाद भी बादल यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी तरह घिरा हुआ है। नैनीताल में आते ही जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ से ही बोटिंग करने की सुविधा मिल जाती है। तो आप आराम से वहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। आगे हम बताने वाले कि बोटिंग के क्या चार्जेस रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ से जो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं पूरा नैनीताल यही है, और कुछ भी नहीं नैनीताल में दोस्तों। जो है वो आपके सामने दिख रहा है नैनीताल के लिए। अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो पूरा जो यहाँ देखिए, आधे चक्कर का 320 रुपये, पूरे चक्कर का 420 रुपये यहाँ पे किराया लगा हुआ है बोट स्टैंड के लिए। आप यहाँ से बोटिंग करने के लिए आगे जा सकते हैं। नैनीताल को अच्छे से घूमने के बाद अब आपको टाइम आता है ठहरने के लिए। तो आपको ये मत सोचिए कि नैनीताल शहर अगर अच्छा है, बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आपको काफ़ी महंगे होटल अफोर्ड
करने पड़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 1000 से 1200 रुपये में आपको बढ़िया होटल AC रूम के साथ मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के जो एक चीज़ लेकिन हाँ, यहाँ पे जब मैंने चेक किया हर किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए तो काफ़ी कॉस्टली है, हर एक चीज़ महंगी हुई थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि विदेशी टूरिज़्म को ही टारगेट किया जाता है सामानों को महंगा रख के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीदने में थोड़ा असमर्थ फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें काफ़ी महंगी बेचते हैं लोग यहाँ पे। मानसून के सीज़न में जो यहाँ पे दृश्य होता है बहुत ही देखने लायक होता है। वैसे मैं तो मानसून के सीज़न में आया था, अभी मानसून आया भी नहीं सही से, लेकिन दोस्तों कोशिश करूँगा फिर आने के लिए। पिछली बार जब मैं आया था तो कैंची धाम से वापस चला गया था, नैनीताल नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मैंने ब्लॉग शूट करने की वजह से पूरा कैंची धाम को मुझे कैंची धाम के बाद नैनीताल आना पड़ा। तो चलिए यहीं पर नैनीताल में ही एक नैना देवी का मंदिर है, अब वहाँ पर भी हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आप वीडियो के अंत तक अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग जो कॉस्ट्यूम करके अपना फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, यहाँ पे रेंट पे कॉस्ट्यूम मिलते हैं, उसको पहन के आप अपनी फ़ोटो अच्छे से शूट करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है नैनीताल में, एक बार आप ज़रूर घूमने आइए। यहाँ की जो वाइब होती है एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ की वाइब की। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आने का कैंची धाम से 100 रुपये किराया लगता है। उसके बाद होटल आपको 1000 से 1200 रुपये में अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। जो आपको खाना रहने वाला है 120 से लेकर आपको 220 रुपये तक, 200 रुपये तक आप बढ़िया से थाली, एक प्लेट बढ़िया से थाली खाना खा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। सिंगल में बजट बहुत ही कम रहने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या कोई अपने दोस्त के साथ आते हैं तो ऐसे में आपका बजट थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक्सपेंसिव लेनी पड़ जाएगी अगर फैमिली के साथ आते हैं तो। चलिए दोस्तों अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद हमको निकलना भी, हमारी ट्रेन भी रात को 9:50 पे है, काठगोदाम एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, जो कि काठगोदाम से लखनऊ को जाती है यहीं से। फिर उसको पकड़ के हमें घर भी चलना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम माता रानी के दर्शन करके फ्री हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं माल रोड की तरफ। माल रोड से निकलना भी हमें है मेन पॉइंट के लिए, उसके बाद काठगोदाम के लिए। तो जब भी आप नैनीताल के लिए प्लान करते हैं, ट्रिप बनाते हैं दोस्तों के साथ या फिर अकेले, तो साथ में आप एक जैकेट और प्लस रेनकोट जरूर रख लें और एक अच्छा सा बजट बना लें। अगर आप अकेले आते हैं तो आपसे 1500 से 2000 के बजट में आप आराम से नैनीताल और कैंची धाम घूम सकते हैं। इनफैक्ट आप 1500 के बजट में आराम से घूम सकते हैं अगर आप कुछ नहीं खरीदते हैं तो, कि अगर यहाँ पे ख़रीदने के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका बजट बहुत ही हाई जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से शेयरिंग कैब लेके हम बढ़ते हैं स्टेशन की तरफ। तो फाइनली हम काठगोदाम स्टेशन की तरफ आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो के नीचे जय नीम करोली बाबा जरूर लिख दें, और कैंची धाम का ब्लॉग अगर फिर से कुछ भी जानकारी रह गई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।